और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि स्नान करना रोज जरूरी होता है। ये जरूर सुन लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये। अब सर्दी और आ रही है, सर्दियों में लोग 8-8 दिन तक नहाते नहीं है, तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ क्या नहाना प्रत्येक दिन जरूरी है? क्या नहाना जरूरी है? ठंडे पानी से नहाए कि गर्म पानी से नहाए? नहाए कि नहीं नहाए? रोज नहाए कि 2-4 दिन बाद नहा लें? क्यों नहा लें? तो ऐसी तमाम बातें इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। मेरे सामने आयुर्वेद की कुछ किताबें रखी हुई हैं, इसमें नहाने के कुछ फायदे बताए जा रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा कि नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए कि हफ्ते में एक आध बार नहाना चाहिए। सुन लीजिए। निद्रा दहा श्रम हरम स्वेद कंडू तुषापहम हृदयम मल हरम श्रेष्ठम सर्वेन्द्रिय विशोधनम तंद्रा पाप्योपशमनम तुष्टिदम पुस्तम वर्धनम रक्ता प्रसादन चापि स्नान मंगेश दीपनम। इस श्लोक का अर्थ भी आप समझिए। स्नान निद्रा दाहा यानी जलन और थकावट को दूर करता है। अब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, थोड़ा सा आगे विश्राम ले लीजिएगा, फिर आकर के नहा लीजिए। पूरा शरीर में जो टूटन है, थकान है, दर्द हो रहा है, वो एकदम बिल्कुल उतर के दूर हो जाएगा। ये नहाने की महिमा है। शरीर का पसीना, खुजली और प्यास, जो लोग समय से नहाते हैं उनको प्यास कम लगती है। जो लोग समय से नहाते हैं वो भूख और प्यास के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मैंने महात्माओं को, साधुओं को देखा है। मैंने भी अपनी व्यासपीठ से कभी पानी नहीं पिया, 16-16 घंटे तक पानी नहीं पिया। ये स्नान का ये मैंने प्रभाव देखा है और इस ग्रंथ में भी लिखा है। तो प्रत्येक दिन समय पर स्नान करते हैं, ऐसे लोगों को प्यास परेशान नहीं करती, वो लोग प्यास को जीत लेते हैं। हृदय के लिए बहुत हितकारी है। नित्य का स्नान मल नाशक है, उनका पेट फूलता नहीं है, पेट में गैस नहीं बनती। स्नान करने से शरीर की 11 इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। सही में तो एकादशी यही है, 11 इंद्रियां शुद्ध होती हैं नहाने से। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन, ये स्थिर हो जाते हैं स्नान करने से। स्नान करने से तंद्रा कहते हैं झपकी आना, नींद में और झपकी आने में। झपकी आने में नींद पूरी नहीं होती है, इसको तंद्रा कहते हैं, झपकी आना। और नहाने से ये समाप्त हो जाता है और स्नान करने से बुरे स्वप्न नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात है। मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन है। टाइम पर जो नहाते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें बुरे स्वप्न नहीं आते, बुरे विचार नहीं आते, उनके माथे में बुरे विचार नहीं आते। शरीर की तुष्टि होती है। स्नान से पुरुष शक्ति में वृद्धि होती है। स्नान अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देता है, जठर मजबूत होता है। नहाने के बाद यदि आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन पचता है। हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है, हमारे ग्रंथों में कहा गया कि 100 काम छोड़ करके आप भोजन कीजिए। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत। तो ग्रंथ में लिखा है कि 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए, 1,00,000 काम करने से पहले दान कीजिए, करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, लेकिन 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। ये वीडियो में सर्दी लगने से पहले ही मैं डाल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप प्रत्येक दिन नहाते रहें इसलिए। और ये स्नान आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। पीने में गर्म पानी और नहाने में ताज़ा पानी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जब भी आप स्नान करते हैं तो पानी पहले तलवों में, पामों में डालिए, फिर घुटने में डालिए, कमर पर डालिए, उसके बाद कंधों पर डालिए। और गर्म पानी कभी सिर पर मत डालना। सिर पर गर्म पानी डालने से माइग्रेन की बीमारी होती है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, चांद बिल्कुल गंजी हो जाती है और माथे में एक दर्द पैदा हो जाता है, जिसको आधा सीसी का दर्द कहते हैं, आधा माथा पड़ता। गर्म पानी सिर के ऊपर डालने से। तो इस अनभिज्ञता से जरूर बचिएगा, इस अयोग्यता से जरूर बचिएगा, इस अज्ञान से भी जरूर बचिएगा, कहीं दिक्कत ना हो जाए स्वास्थ्य के लिए। तो हमने तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक अद्भुत बात आपके पास में भेजी है, वह है स्नान के गुण आपको बताए। आप स्नान प्रत्येक दिन करेंगे तो आपके उदर में मल जमा नहीं रहेगा, आपका मल साफ होगा, बाथरूम संबंधी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इतना बड़ा प्रभाव है। पेड़ को भी आप पानी डाल देते हो तो पेड़ हरा भरा दिखाई देता है। उसी प्रकार से मानव स्वास्थ्य के लिए भी जल एक वरदान है। जल जितना पीने में काम करता है, जल से शरीर को भिगाने में भी यह है उतना ही कामयाब। स्नान करने से पूरे शरीर की जलन दूर होती है और बहुत ज़्यादा थकावट हुई है वो दूर हो जाती है। दिन में आपने 8 से 10 घंटा काम किया और उस समय आप थके हुए होते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं होता, पत्नी के पास आप नहीं बैठते, बच्चों के पास, माँ बाबूजी के पास आप बैठ नहीं पाते, क्योंकि उस समय आपको थकान इतनी होती है। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, आपका बेटा या आपका पति ऑफिस से, कारोबार से जब वो घर में शाम को वो आके प्रवेश करते हैं, उससे पहले उनके बाथरूम में
टॉवेल, उनके बाथरूम में ब्रश, उनके बाथरूम में साबुन और स्वच्छ पानी बाल्टी में भरा हुआ पहले से यह तैयारी करके रखिए। और रात्रि का शाम का भोजन करने से पहले उन्हें कहिए कि पहले स्नान कीजिए। वो स्नान करने के बाद फिर आप देखिए वो कितना बढ़िया मधुर भाषा में आपसे बात, उनको सुनने में आपको भी कितना आनंद आएगा। शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर उस स्नान का इतना बड़ा असर पड़ता है। हम लोग तो अगर 3 बार नहाते हैं दिन में, लेकिन आप 2 बार तो स्नान कर ही सकते हैं, सुबह भी और रात्रि को घर लौटते हुए भी। थोड़ा सिर पर पानी गर्म डालिए, सिर पर पानी गर्म नहीं डालिए और ताज़ी पानी है उसको कम डालिए और हल्का तौलिया भिंगा करके भी आप अपने सिर पर पहुँच सकते। तो ये जो सर्दी का समय आ रहा है, सर्दी में तो स्नान और ज़्यादा फायदेमंद है, लोग इस बात को समझते ही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा हफ्ते में 1 से 2 बार आप अपने पानी में फिटकरी डाल करके स्नान कीजिएगा, जिससे आपकी बॉडी में, शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। और हफ्ते में 1 आध बार आप प्याज के छिलकों के पानी से अपने केसों को धोइए, तो इसमें 2 मुँहा बाल नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं और आपके बाल की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। तो इसमें हफ्ते में 1 से 2 बार रात्रि को आप छिलके ऊपर से निकाल करके पानी में डाल दीजिए और सुबह उस पानी से अपने बालों को धोइए। उसके बाद जो भी कुछ आप शैम्पू वैम्पू जो भी कुछ करते हैं उसके बाद आप नहा लीजिए, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। बाल भी बड़े सुंदरता के प्रतीक हैं, चांद गंजी नहीं होगी। तो मैंने कुछ स्नान की आपको बात बताई है। और नहाने के बाद में स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनिए, आप कहेंगे कि आनंद आ गया, आपको बहुत मस्ती आएगी। आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं और आप देखिए कि इस स्नान का कितना बड़ा फल, कितना बड़ा प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है। तंद्रा पाप्योपशमनम, ये स्नान आपके आलस्य को, आपके प्रमाद को, झपकी लगती है, काम करने में मन नहीं लगता है, सब चीज़ों को स्नान दूर कर देगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा था कि सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम करने से पहले आप स्नान कीजिए। आप अपने ऑफिस जाते हैं, बिना नहाए एंट्री मत लीजिए। वहाँ पर वैभव लक्ष्मी बैठी है जिसका व्रत माताएं करती हैं। ये नियम ले लो कि गाड़ी पर बिना नहाए नहीं बैठना, अपने ऑफिस में बिना नहाए नहीं जाना, रसोई में बिना नहाए नहीं जाना और अपने मंदिर में बिना स्नान किए नहीं जाना। मैंने तो ऐसे महानुभावों को देखा बिना नहाए हुए वो सूर्य दर्शन नहीं करते, भगवान सूर्य नारायण का वो दर्शन नहीं करता। आप सबको कहूँगा, मैं वेद से आपको ये चर्चा कर रहा हूँ कि स्नान हमारे प्रमुख कामों में से एक काम है। नहाने वाले लोगों को थकान नहीं होती, उन्हें माइग्रेन की बीमारी नहीं होती, उनका जठर पूरा काम करता है, उनके उदर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। यह प्रभाव प्रत्येक दिन स्नान करने का। पानी आप कभी खड़े होकर के मत पीजिए, घूंट घूंट करके पानी पीजिए। 3 से 4 लीटर पानी प्रत्येक दिन आपके पेट में जाना चाहिए। पानी आपके लीवर के लिए, पानी आपके किडनी के लिए और यह पानी आपके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। हमारे आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं, रात्रि को ताम्र के लोटे में पानी रखिए, उसके ऊपर थोड़ी सी चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, फूल ऊपर रखिए और वरुण देवता का आवाहन कीजिए, कहिए हे प्रभु, आपने ये जल मेरी जीवनी के लिए दिया, मेरी जिंदगी के लिए दिया है। ऐसा कहते हैं कि वो जल अपने आप में अमृत बन जाता है और अमृत वो है जो प्राण देता है। ये दुनिया में बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जो पानी की वजह से, पानी ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान, पानी कम हो जाए तो भी नुकसान। पानी कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? पानी कम हो गया है तो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, जिसके चढ़ने से मोटापा बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है और व्यक्ति जिंदा मरे मुर्दे की तरह हो जाता है। और ये बाहर से बोतलों से पानी की पूर्ति होती है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए मैं 3 बातें आपको बोलूँगा, वो ये है कि प्रातः जल पीजिए, थोड़ा कुनकुना करके पीजिए, दोपहर में छाछ। बवासीर जिंदगी में नहीं होगा जो दोपहर में छाछ लें, कैंसर उनको जिंदगी में नहीं होगा जो रात को सोते समय हल्दी वाला दूध लेंगे। ये इसकी गुणवत्ता है। ये 3 चीज़ें आप मेरे 3 सूत्र ले लीजिएगा, लंबा जीवन जिएंगे और आपका 1 रुपया बीमारी पर खर्च नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं कि आपका पैसा बीमारी पर खर्च ना हो, आपका पैसा परिवार को चलाने में, धर्म कर्म पुण्य करने में और आपके बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने में, उत्कर्ष करने में आपका धन लगे, तो पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगे। तो इस वीडियो में हमने आपको ज़्यादातर ऐसे स्नान के फायदे, जिसमें मैंने श्लोक बोल करके आपका यद्दम मलहरम श्रेष्ठम सर्वेंद्रिय विशोधनम, जिसमें कहा गया कि उनका मल साफ नहीं होता जो टाइम पर नहाते नहीं है, उन्हें इंतजार करना पड़ता है। इसलिए नहाने का सही समय है सूर्य निकलने से 24 मिनट पहले। आप गृहस्थियों के लिए बता रहा हूँ, और सूर्य निकलने के 24 मिनट बाद तक आपका स्नान हो जाए और आप देखिए क्या चमत्कार होता है, क्या कमाल होता है। आपका जठर कभी फेल नहीं होगा। हम जैसे लोगों के लिए स्नान का टाइम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बताया है
और ऐसा स्नान प्रत्येक दिन कुंभ महापर्व का फल। लेकिन ये स्नान आप नहीं कर सकते हैं तो आप मानव स्नान तो आप कर ही सकते हैं, जो सूर्य भगवान के निकलने के 24 मिनट पहले से और 24 मिनट के बाद तक का जो 48 मिनट का जो टाइम है, तो बहुत ज़्यादा आप निरोगी रहेंगे। और मैं कहूँगा कितना भी धन हो जाए और आप कहें कि सुख मिल जाए, नहीं। हमारे आचार्यों ने कहा पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली नारी। यदि ऐसा कुछ है तो समझ लो घर में स्वर्ग उतर के आ गया, घर में वैभव उतर के आ गया। मैं युवा पीढ़ी को निवेदन करना चाहूँगा, इन बातों को आपको मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। यदि आपको फायदा लगे तो आप कर लीजिएगा, 3 महीना ही करके देख लीजिए, आप ही आप होंगे। आपसे लड़ाई नहीं होगी, किसी को झगड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है आपको शांति मिलेगी, आपको संतुष्ट मिलेगा। आप ऑफिसों में 10 घंटा काम करते हैं तो रात्रि को दिमाग इतना भारी, मस्तिष्क इतना भारी हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। तो इसी के लिए मैंने विचार करके और आज वेद से एक वीडियो मैंने आपके पास पहुंचाई है कि स्नान करने के क्या गुण हैं। क्या स्नान रोज करना चाहिए? रोज क्या, दिन में 2 बार स्नान, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। ये स्नान एक सूखे हुए पेड़ को जैसे हरा भरा कर देता है, स्नान आपकी जिंदगी को ऐसे हरा भरा कर। प्रत्येक दिन स्नान कीजिए और हफ्ते में 1 आध बार फिटकरी डाल करके आप स्नान कीजिए और हफ्ते में 1 आध बार आप सिर को भिंगा करके स्नान कीजिए। और याद रखना गर्म पानी डालना नहीं है। स्नान करते समय सबसे पहले पामों में पानी डाला जाता है, इससे रक्तचाप नहीं बढ़ता, इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, यदि आपको अच्छा लगा है आगे जरूर भेजिएगा और ऐसे ही हम आपसे बिल्कुल मिलते रहेंगे। जहाँ तक हमें को सीखने को मिलेगा, ये बातें आपके पास तक पहुँचाते रहेंगे। अपना रखिए ख्याल, अपना ध्यान रखिए। मेरे लिए आप साधारण नहीं है, सच मानिए। आपकी प्रतिमा पर मैं अपने शब्द का फूल चढ़ाता हूँ। आप सुखमय रहें, आप आनंदमय रहें। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। आप किसी भी मजहब, आप किसी भी धर्म संप्रदायों को मानने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को मनुष्यता से जोड़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात को सर्व समाज के लोग सुन रहे हैं, अपना ध्यान रखिए। फिर मैं एक नई सी, अच्छी सी और बढ़िया सी वीडियो आपके पास लेकर के आ रहा हूँ और वह आपके दिल दिमाग को आनंद से भर देगी। इन्हीं शब्दों के